हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मंजू एंड मैं रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाती हूँ। आज भी मैं एक रियलिस्टिक ड्राइंग ही बनाने वाली हूँ। यूजुअली मैं सारी ड्राइंग्स आइवरी पेपर पे बनाती हूँ जो बहुत ही स्मूथ होता है, बट आई हैव वांटेड टू अपग्रेड माय पेपर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मैं ब्रस्ट्रो का एक पेपर यूज़ करने वाली हूँ आज, ये वाला। सो ड्राइंग के साथ साथ मैं इसका एक रिव्यू भी दूंगी आज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द आउटलाइन एंड मैंने ग्रिड यूज़ करके ड्रॉ किया हमेशा की तरह। ये रेफरेंस इमेज है, काफ़ी सुंदर है एंड क्लियर भी है, डिटेल्स दिख रहे हैं इसमें। सो इसीलिए मैंने ये रेफरेंस इमेज चूज़ की थी। एज़ यूजुअल मैं आईज़ से शेडिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ, बट जैसे ही मैंने शेड करना स्टार्ट किया मुझे समझ आ गया कि इतना डिटेल्स ऐड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ तब भी ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ पेपर थोड़ा सा रफ़ है। बहुत ज़्यादा रफ़ भी नहीं है बट जितना मुझे आदत है उससे ज़्यादा रफ़ है। मैं स्मूथ पेपर पे काम करती हूँ, आइवरी पे। एज़ यूजुअल मैंने शेड करना स्टार्ट कर दिया है एंड एक चीज़ मैंने नोटिस की कि पेपर क्योंकि रफ़ है तो उसमें शेडिंग काफ़ी जल्दी हो रही थी। स्मूथ पेपर पे काफ़ी ज़्यादा लेयर्स करनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा डार्कनेस दिखती है, बट इसके लिए ऐसा नहीं था। मैं इजीली शेड कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा लेयर्स मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। एंड क्योंकि पेपर रफ़ है तो मैं टिश्यू नहीं ब्रश से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। टिश्यू से इतना इजीली ब्लेंड हो नहीं रहा था, मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया। मुझे पता था कि रफ़ पेपर पे ब्रश से ब्लेंडिंग ईजी होती है थोड़ी। एंड ये 200 GSM पेपर है ब्रस्ट्रो का, काफ़ी अच्छा पेपर है, मुझे अच्छा लग रहा था इस पर काम करना। मैं आराम से शेड कर पा रही थी एंड आई थिंक मैंने ये ड्राइंग थोड़ी जल्दी बना ली मेरी बाकी ड्राइंग्स से, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा लेयर्स पे लेयर्स ऐड नहीं करनी पड़ रही थी। यहाँ पे मैं आईब्रोज़ ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने बिंदी ड्रॉ कर दी है ऑलरेडी बिकॉज़ आई थिंक बिंदी काफ़ी सुंदर लगती है। नोज़ के पास शैडो है, काफ़ी डार्क शैडो थी। एज़ यू कैन सी इसमें शैडो में थोड़े से वाइट ग्रेन्स दिख रहे थे पेपर के। पूरा जितना ब्लैक डार्क शैडो होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द टेक्स्चर ऑफ द पेपर एंड दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। मुझे पेपर का टेक्स्चर पीक करता है ड्राइंग में, दैट्स नॉट बैड, बट आई वॉन्ट टू ऐड द टेक्स्चर्स ऑफ द रेफरेंस इटसेल्फ। फेस का, स्किन का टेक्स्चर, अगर उस पर कुछ हाईलाइट्स पड़ रही हैं उसका टेक्स्चर मुझे ऐड करना अच्छा लगता है एंड मैं वही और भी सीखना चाहती हूँ, जो इस पेपर के साथ थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मेरे लिप्स के पास भी शैडो है, वहाँ भी वो शैडो ऐड कर दी थोड़ी डार्क पेंसिल यूज़ करके। ज़्यादातर पूरी ड्राइंग में मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है सरप्राइजिंगली, जैसा होता नहीं है। मैं 4B एंड 6B बहुत यूज़ करती हूँ, यहाँ पे ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे इतनी। ड्राइंग का सबसे सुंदर पार्ट था ये नोज़ रिंग या फिर नथ बोल सकते हैं एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पार्ट। मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, पहले शैडो ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज लाइट पड़ रही है फेस पे एंड उसकी शैडो पड़ रही है। बीच में मैं थोड़ा बोर हो गई तो हेयर ड्रॉ करने लगी। बहुत ही थोड़े से बाल दिख रहे थे एंड वो काफ़ी शाइनी थे एक साइड पे जहाँ पे लाइट पड़ रही थी, राइट साइड पे, एंड लेफ्ट साइड वॉज कम्प्लीटली डार्क। तो वही मैंने 2B पेंसिल से ऐड किया पहले, देन 4B एंड देन 6B पेंसिल से, एंड बीच में जो हाईलाइट पड़ रही थी उस पार्ट को मैंने वाइट ही छोड़ दिया। वन मोर थिंग, मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र से यहाँ पे ट्राई किया हेयर में थोड़ी हाईलाइट्स ऐड करना, बट इतना काम नहीं किया। इस पेपर पे इरेज़र इतना काम नहीं कर रहा था। मैं यूजुअली इरेज़र बहुत यूज़ करती हूँ ड्राइंग करते हुए, नॉट फॉर आउटलाइंस बट ड्यूरिंग द शेडिंग एज वेल, तो वो इतना हो नहीं पा रहा था। टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र इतना काम ही नहीं कर रहा था। दूसरी साइड भी, अपोजिट साइड भी मैंने हेयर की शैडोज़ भी ऐड करना स्टार्ट की फोरहेड पे, जो कि इतना क्लियरली दिख नहीं रहा था कि शैडो है, टू बी ऑनेस्ट। शायद मुझे ही इस पेपर पे काम करने पे प्रॉब्लम हो रही थी। देन हैंड मैंने ड्रॉ किया, दोबारा मैं नोज़ रिंग पे आ गई एंड उसमें डिटेल्स ड्रॉ करने का ट्राई कर रही थी, जो कि हो नहीं पा रहा था। फेस पे काफ़ी पार्ट्स ब्लर्ड थे जो कि सी थ्रू नहीं कर पा रहे थे। This is the final drawing and I was happy with it, just not my type of drawing. I usually don't draw like this. So that was the drawing. It was definitely a challenge. I am sure मैं अगर यही same drawing ivory sheet पे बनाती तो बहुत better होती. But that's how it goes. I think I'm too comfortable drawing on ivory sheet and I wanted to try a different paper. I have not yet decided कि ये paper मुझे बहुत पसंद है या नहीं पसंद है. I think it's too early for that. मैंने enjoy किया ये draw करना, but मैं और कुछ drawings बनाऊंगी and then I will decide how much I like this paper. So please be tuned. Come back
for more such videos. If you liked this drawing and the video, then please like the video, drop a comment and share it with someone who you think would enjoy this and someone who would be interested in drawing. Thank you so much for watching the video till the end. I'll see you again. Bye bye. Bye.